फानी घाटी में अरसलान अकेला चल रहा है। उसके कपड़ों पर बर्फ जम चुकी है, हाथ में एक पुरानी डायरी और नक्शा है। सर्दी से कांपते हुए वो अपने आप से कहता है, अब्बा, तुमने कहा था यहाँ कुछ है, मैं डरने नहीं आया। अचानक एक बर्फानी तूफान उठता है और अरसलान अपना कदम जमाकर आगे बढ़ता है। जमीन हिलने लगती है, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ से गिरने लगते हैं। धुंध के अंदर से एक खौफनाक मगर शानदार आवाज़ उभरती है। आहिस्ता आहिस्ता बर्फानी देव याक नजर आता है। उसकी आंखें जलते कोयलों की तरह और उसके सींगों पर बर्फ के लंबे तेज टुकड़े लटक रहे हैं। वो धाड़ता है और जमीन हिल जाती है, मगर जैसे ही उसकी नज़र अरसलान पर पड़ती है, वो रुक जाता है और सिर्फ देखने लगता है। अरसलान हाथ में डायरी खोलता है, एक याद मंजर उभरता है। उसका बाप बर्फानी इलाके में बैठा अपने बेटे को कह रहा है, बेटा, अगर कभी तुम इस घाटी में गए, याद रखना, ये देव दुश्मन नहीं, मुहाफिज है। वो सिर्फ उनसे बात करता है जो खौफ के बजाय ईमान के साथ खड़े हों। ये याद अरसलान को हिम्मत देती है और वो डर के बजाय एतमाद से देव की आंखों में देखता है। जैसे ही अरसलान देव के सामने खड़ा रहता है, अचानक जमीन के नीचे से सुनहरी रोशनी निकलती है, बर्फ पिघलने लगती है और एक पुराना सुनहरी कंपस नमूदार होता है। ये कंपस किसी आम रास्ते का नहीं, बल्कि एक पोशीदा दुनिया का दरवाज़ा है। देवयाक अपनी गर्दन झुका देता है, उसकी सांसों से धुंध उठती है और उसके कदमों की गूंज बर्फानी वादी में फैलती है। अरसलान आगे बढ़ता है, हाथ बढ़ाकर देव के माथे को छूता है। देव की आंखों की सुर्खी नर्म होकर रोशनी में बदल जाती है, जैसे वो अरसलान को अपना नया राजदार तस्लीम कर चुका हो। जहां कंपस और देव मिलकर अरसलान को एक और दुनिया का रास्ता दिखाते हैं।